हेट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग स्टे राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि अभी स्टे राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे जो कि 22 तारीख को शाम 6 बजे से बंद हो गए थे। फिर जो है अटल यूनिवर्सिटी ने बोला था कि वो जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज फिलिंग के लिए और अलॉटमेंट सब कुछ वहीं पे होगा। मतलब अब आगे का जो भी प्रोसेस बचा है वो सब कुछ यूनिवर्सिटी पे ही होगा। जो इन्होंने एक लोकेशन दी है, प्रॉपर वेन्यू दिया है, काउंसलिंग वेन्यू वहीं पर होगा। तो इन्होंने ओपन रैंक के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स को वेन्यू पे पहुंचना है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डेट। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इन्होंने जो है काउंसलिंग स्टार्ट है 24 तारीख से, 24 अक्टूबर से जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट है, थर्सडे से, मतलब कल के दिन से आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है जितने भी सब कैटेगरी रैंक के बच्चे हैं जैसे ईएसएम, पीडब्ल्यूडी और एनसीसी, तो ये जो सब कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये 8 से लेकर 8:30 बजे तक जो है इनका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग वेन्यू पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं यूपी के अंदर, आपको जो है काउंसलिंग वेन्यू में एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लोकेशन देख सकते हैं गूगल मैप पे काउंसलिंग वेन्यू की। ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ पर आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नियर के SSS कैंसर इंस्टीट्यूट सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड। तो ये जो है काउंसलिंग वेन्यू इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आपको पहुँचना है और काउंसलिंग वेन्यू का अगर एड्रेस आपको गूगल मैप पे देखना है तो आप गूगल मैप पे देख लें। बाकी लखनऊ में अगर कोई भी आपका नोन टू है तो आप उसको ये एड्रेस भेज के पता करवा सकते हैं प्रायर, मतलब पहले से ही। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस एड्रेस को ज़रूर कंफर्म कर लें एक बार। और आप जिस भी ज़िले से हैं आपको 8 बजे तक जो है काउंसलिंग वेन्यू पे पहुंच जाना है। अगर आप सब कैटेगरी रैंक से हैं आपको खुद ही पता होगा कि आपने सब कैटेगरी से अप्लाई किया है या किससे। ठीक है। सब कैटेगरी का मतलब ईएसएम, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी से हैं, तब ये तीनों सब कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 8 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, 24 तारीख को। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपकी ओपन रैंक 1 से लेकर 5500 तक है, ठीक है, 5500 तक है, अगर आपकी 1 से लेकर, ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन रैंक की बात की गई है। तो ओपन रैंक अगर आपकी इस जो रेंज में आ रही है तो आपको 9 बजे से लेकर रिपोर्टिंग कर देनी, मतलब 9 बजे रिपोर्टिंग कर देनी, 9 से 10 के बीच में ही रिपोर्टिंग कर देनी है काउंसलिंग वेन्यू पे। ठीक है, 24 तारीख को ही रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना। फिर थर्ड जो इन्होंने दिया कैंडिडेट ओपन रैंक 5501 टू 13,000, तो इन लोगों को जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे उसी दिन 24 तारीख को ही रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। ओपन रैंक आपको देखने को कहाँ मिलेगी, आपका जो भी स्कोर कार्ड है उसके अंदर एक तो कैटेगरी रैंक होगी, एक ओपन रैंक होगी, तो वहीं पर आपको ओपन रैंक देखने को मिल जाएगी। फिर फोर्थ इन्होंने जो कहा है इसमें 13,001 से लेकर 19,000 जिनकी रैंक है ओपन रैंक, वो बच्चे शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेके क्या जाना है उसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा, फिलहाल अभी जो है आपको रैंक के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट ओपन रैंक 19,001 से लेकर 25,000, इन लोगों को अब 25 तारीख से रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, ये जो लिस्ट आई है इसमें 25 तारीख से रिपोर्टिंग करनी है, 25 अक्टूबर से। ठीक है। अब 19,001 से लेकर 25,000 वाले बच्चों को जो इस रेंज में फंस रहे हैं उनको जो है सुबह 8 बजे, 25 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट जो हैं 25,001 से लेकर 29,000 रैंक के बीच में फंस रहे हैं उनको 25 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। सेवेंथ जो कैंडिडेट इसमें बात कर लेते हैं 29,001 से लेकर 33,000 के बीच में जो भी कैंडिडेट फंस रहे हैं उनको दोपहर 2 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है रिपोर्टिंग कर देनी है 25 अक्टूबर को। ठीक है। अब ये जो इन्होंने 25 अक्टूबर का शेड्यूल होगा, इस 25 अक्टूबर में इतने कैंडिडेट्स को सिर्फ जाना है। ठीक है। फिर इन्होंने 26 अक्टूबर का शेड्यूल दिया है, ये आपको इसी रूप से सभी शेड्यूल इन्होंने जारी किए हैं, आप समझ सकते हैं खुद से भी, इतनी चीज़ें तो समझ सकते हैं ओपन रैंक देख के। ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर डीएम कर दें या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल ये चीज़ें आप खुद से समझ सकते हैं, अगर मैं इनको कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने ये आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। बाकी इसी रूप से आपको आगे के जो भी 26 का शेड्यूल है, 27 अक्टूबर का शेड्यूल है, 28 का, ये आपको समझ लेना। मैं आपको लास्ट रेंज बता देता हूँ 60,033 से लेकर, ठीक है, 60,033 से जो भी, या किसी की 60,033 ही रैंक है और उसने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो तो जा सकता है। उससे आगे के जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए किसी की रैंक है ओपन रैंक 60,034, तो वो जो है नहीं जा सकता, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट को ही सिर्फ जो है काउंसलिंग वेन्यू पे जाना है अकॉर्डिंग टू दियर डेट आपको चेक कर लेनी है, टाइम आपको चेक कर लेना है। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, काउंसलिंग वेन्यू पे टाइम पर पहुँचे, ठीक है। आपके जो भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी है वो नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है रैंडम आप जो है कॉलेज फिल करके देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज आपको सीट चेक कर लेनी है। अगर आपको सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लें सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो। और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सीट्स भी मिलेंगी, 60 के अप्रॉक्स जो है गवर्नमेंट सीट खाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेनी है। और आप ये देख लीजिए किस गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट खाली है, कौन सा लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो चॉइस फिलिंग वहाँ पे करके देनी है प्रायोरिटी वाइज। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, टेलीग्राम चैनल पर DM करें, मुझसे पूछ सकते हैं प्रायोरिटी कॉलेज की, ठीक है। और बाकी इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, प्रायोरिटी ठीक से बने, स्टे राउंड है, और इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ थोड़ी लो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर ले जानी है काउंसलिंग वेन्यू पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या ले जाना है, पहले तो सीट कन्फर्मेशन फीस ऑफ 40,000 रुपीज़ ओनली टू ABB MU UP बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40,000 जो है फीस ले जानी, चाहे तो आप उसे क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, चाहे आप डेबिट कार्ड से पे कर दें, चाहे आप कैश के रूप में पे कर दें, चाहे आप DD बनवा के ले जाएँ। DD किसके फेवर में बनेगा, DD जो है डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ ABB MU कॉमन इन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इनके फेवर में जो है बनेगा पेएबल एट लखनऊ, ठीक है। तो ये आप DD बनवा के भी ले जा सकते हैं। DD जो है बैंक से बन जाता है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कन्फर्मेशन फीस। अब आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 40,000 रुपये जो है जमा कर दिए होंगे और रिजाइन भी किया होगा। बाई चांस ऐसे आपको सीट मिली, आप गए, आपने फीस भी सबमिट की, सीट को एक्सेप्ट किया, बाद में सीट से जो है आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने सीट से रिजाइन किया, लेकिन आपने जो है 40,000 सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पे की थी, तो उन्हें दोबारा से फ़ीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40,000 रुपये जो है जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी फीस उनने जिस कॉलेज में जमा की थी वो जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिस भी कॉलेज में अब आपका एडमिशन होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पूरा इन्होंने जो है दिया हुआ है, ठीक है। Candidate should take a printout of stay round counseling registration form and verification form which has to be submitted at the time of reporting at the counseling venue। तो कैंडिडेट्स को जो है प्रिंट आउट ले लेना है स्टे राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। तो जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है, अपना स्कोर कार्ड साथ में ले जाना है, ठीक है। और वेरिफिकेशन फॉर्म जो है मैंने डाल दिया है, अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आपको फिल करके ले जा सकते हैं। बाकी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा स्टार्टिंग में CNET का फॉर्म जब भरा होगा तब आपने एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरा होगा, वही फॉर्म आपको ले जाना है। और चाहे तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द काउंसिल। तो जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंडिडेट को कर दिया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दैम, फेलिंग विच देन विल नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने, जो भी अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के ले जानी है। ऑल द कैंडिडेट्स शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट CMO एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, फेलिंग विच दे आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो ये जो आपको अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और उसको जो है फिल करवा लें किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। आपके ज़िले में जिला अस्पताल भी होगा, कुछ ज़िलों में जो है सरकारी कॉलेज भी होगा, तो वहाँ से आप जो है उसको बनवा सकते हैं, फिल करवा सकते हैं। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एट द काउंसलिंग वेन्यू। तो ये जो है डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं
1 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, 1 कलर्ड जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका, ठीक है। फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे तो आप आधार कार्ड ले जाएं, चाहे तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जाएं या ड्राइविंग लाइसेंस, एक चाहिए सिर्फ। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वेरिफिकेशन सीट के बारे में, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें या आपके पास रखी हुई होगी। फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स सीट, स्टेटमेंट ऑफ 12th क्लास 10+2 इक्विवेलेंट, तो 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपने साथ ले जानी है, ठीक है, दोनों ओरिजिनल, और उनकी जो है आप फोटो कॉपी करवा लें, एक सेट बना लें, फोटो कॉपी करवा के एक सेट बना लें, एक सेट इन्होंने बोला है ना, तो एक फ़ोटो कॉपी करवा लें आप, ठीक है। फिर है सर्टिफिकेट फ्रॉम, ये तो 10th की मार्कशीट हो गई। फिर क्लास 12th माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आपने क्लास 12th का या तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाएं या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले जाएं, अगर आपने जस्ट 12th किया। अगर आपका गैप रहा है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं, ठीक है। जैसे आपने बीएससी की है तो एक गैप सर्टिफिकेट बनवाएं और बीएससी की टीसी ले जाएं, ठीक है। फिर आपको क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था। और द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो जैसे आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का ले जाएं अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी के हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको ले जाने हैं अपने साथ में। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट, द सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 विल बी फॉरफिटेड, तो अगर आपको सीट अलॉट हुई, सीट एक्सेप्ट भी की, और आपने अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया अलॉटेड सीट या अलॉटेड कॉलेज में, तो आपने जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 40,000 पे की होगी वो आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कल से ही बंद हो चुके हैं 22 अक्टूबर से, तो अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करें, वहाँ पर सारी चीज़ें आप मुझे है जो कमेंट करके बता सकते हैं।